आज ये उन्नाव की बेटी की एक की बात नहीं है, कल आपके घर में बेटी के साथ घटना घट सकती है, मेरे घर में घट सकती है और किसी के घर में घट सकती है। बेटी सबकी बराबर होती है। पत्थर की मूर्तियों को पूजने वाला देश, पत्थर की मूर्तियों को पूजने वाले देश में बेटियों को रोज नोच नोच के खाया जा रहा है और फिर बोलते हैं कि हम विश्व गुरु हैं। ये विश्व गुरु देश है जहाँ बलात्कारियों को जेल से छुड़ा के उनको माला पहना के उनको सम्मानित करना, ये ऐसा देश को विश्व गुरु कहेंगे। मैं तो बाहर की बेटियों को, दूसरे देश की बेटियों से अपील करती हूँ कि भारत में मत आना तुम लोग। बिजनेस करने वाले भले ही आए बट बेटियां भारत में ना आए, क्योंकि भारत की खुद की बेटियां सेफ नहीं है। भारत की बेटियों की इज्जत लुटी जाती है और फिर उस बेटी अगर वो आवाज़ उठाती है तो उसको घसीट घसीट के थाने में डाला जाता है। उस बेटी को थाने में डाला जाता है जो अपने न्याय मांग रही है सरकार से, और आरोपी बलात्कारी को कहते हैं कि खुला घूमो। अरे बलात्कारी तो एक, मैं कहती हूँ पागल कुत्ते के समान लगाती हूँ मैं बलात्कारियों को, चाहे वो कोई भी बलात्कारी हो। जो बेटी को नोच के खा रहा है ना, उसकी मर्जी के खिलाफ किसी बहन बेटी के शरीर को छूता है, वो पागल कुत्ता होता है। और पागल कुत्तों के दो ही जगह होती है, या तो उसको ताला बंद करके रखो, बांध के रखो, या उसको गोली मार दो। तो बलात्कारियों के लिए भी एक ही जगह है, जेल, या दो ही जगह, या तो फांसी दो या जेल के अंदर रखो। अगर बलात्कारी को तुम बाहर छोड़ रहे हो और फिर ये कह रहे हो कि 5 किलोमीटर के दायरे में नहीं रहेगा, पीड़िता से दूर रहेगा, और बेटियां तो हैं उसके आसपास, आपने कैसे यकीन कर लिया कि वो बलात्कारी अब किसी का बलात्कार नहीं करेगा? अब उसके आसपास रहने वाली बेटियां सुरक्षित हैं क्या? इस चीज़ की हाई कोर्ट क्या गारंटी लेता है इस बात की कि ये बलात्कारी को जो तुम खुला छोड़ रहे हो या आज के बाद किसी बेटी को नहीं छुएगा, या किसी बेटी का अपहरण नहीं करेगा, या किसी बेटी के साथ बलात्कार नहीं करेगा? इस बात की गारंटी लेता है कोर्ट?